ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए पुडुचेरी की अगर बात की जाए 13 बीजेपी, कांग्रेस 4, अदर्स 1। ये इंटरेस्टिंग बात है। यहां पर नीचे बंगाल में चीजें चेंज हो गई हैं। पोस्टल बैलेट्स में पहली बार 69 टीएमसी, 65 बीजेपी। और उधर देखिए ब्रेकिंग पर भी निगाह रखिए, रुझानों में टीएमसी आगे निकली। टीएमसी रुझानों में पहली बार आगे दिखाई दे रही है। 65 और 69 का फिगर दिखाई दे रहा है। नॉर्थ 24 परगना ये एक जगह, और आप जानते हैं दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना इनमें मिला दें तो 33 और 31 ये एक बड़ा चंक बनता है सीटों का। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पूरा इलाका है ये सत्ता की चाबी अपने आप में लिए हुए बैठा है। और इसीलिए टीएमसी की यहां बढ़त, अगर ये बढ़त आगे भी जारी रहती है तो निर्णायक हो सकती है। गौतम दा हमारे साथ है। गौतम दा, क्या आपको सब आपके हिसाब से दिखाई दे रहा है अभी, या कुछ आगे पीछे हुआ है? बैलेट है मामला अभी तक? नहीं, जो भी पोस्टल बैलेट भी है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हो रहा है ना, तो इसमें जो उलझन में जो लग रहा है कुछ पुराना सीट से उसी बैलेट में तृणमूल पीछे है। मतलब पहले जो मिला था उससे थोड़ा कम इसको मिल रहा है, ये जो मुझे लग रहा है देखने में। अभी जैसे आपने जिक्र किया मालदा वाली, जहाँ पे बीजेपी 10 से 8 आगे है, अब तो ख्याल करना पड़ेगा कि उस जगह पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता का वोट काटा है, तो क्या उसमें हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, इसका एक हो सकता है। लेकिन पोस्टल बैलेट जनरली सरकारी कर्मचारी, पुलिस और जो सीनियर सिटीजन वो देता है। इसमें सीनियर सिटीजन का भी एक उलझन आ सकता है, लेकिन कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जनरली सरकार का खिलाफ भी होता है। तो ये तो कांटे का फेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 69 और 65। बिग पिक्चर दिखाते हैं पीछे। एक पिक्चर एक के बाद एक आपको बताते हैं पांचों स्टेट्स में क्या चल रहा है अभी, देखिए एक साथ। बताइए निशान। ये बिग पिक्चर आपके सामने, पश्चिम बंगाल टीएमसी 69, बीजेपी 65। मैं चाहूंगा जरा वो स्टिक जरूर दे दीजिएगा। ये असम की अगर बात की जाए, बीजेपी 41, कांग्रेस 8, असम। केरलम एलडीएफ 55, यूडीएफ 60, चेंज हो गया, 60, 65 यहां पर, और बीजेपी 3 यहां पर। अब असम देखिए, आपने असम स्किप करके आप तमिलनाडु केरलम पर आए, इसकी वजह भी मैं आपसे जानूंगा। लेकिन असम देखिए 49 से 126 में से 49 के रुझान, भारतीय जनता पार्टी 41, कांग्रेस 60 है, यूडीएफ अभी खाता ही नहीं खुला बदरुद्दीन अजमल का। और यहां आ जाइए, हालांकि ये छोटी वाली स्टिक है, बड़ी वाली स्टिक प्लीज दीजिएगा। तमिलनाडु देखिए जरा, तमिलनाडु 61 के रुझान, 234 में से डीएमके 46, एआईएडीएमके 13, टीवी के 2 पर ही दिखाई दे रहा है। और यह हैरानी की बात है। अब पुडुचेरी की अगर बात की जाए, बीजेपी 13, कांग्रेस 4। ये आपके सामने बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे देखिए, वी आर कमिंग बैक टू ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेक करिए जरा स्क्रीन पर। रुझानों में टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर, ये देखिए जरा बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए बीरभूम टीएमसी 5, बीजेपी 5 पर आगे। अब पूर्वी वर्धमान में टीएमसी को बढ़त मिल गई है, ये देखिए जरा। फिर मुर्शिदाबाद में टीएमसी आगे चल रही है। मुर्शिदाबाद 22 सीटें जहां, वहां से बीजेपी आगे जा रही है। और ये आपको दिखाया हमने बीरभूम, मतलब ये जो हाईलैंड्स वाला इलाका है, यहां पर भी अभी टीएमसी को बढ़त बताई जा रही है। मुर्शिदाबाद जाहिर है मुस्लिम बहुल इलाका, वहां से पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन एसआईआर के बाद भी अगर अभी ये दिखाई दे रहा है तो, हालांकि अभी अपनी उत्सुकता को और अपने अंदाजे को विराम देने की जरूरत भी है, क्योंकि ये बैलेट ही खुले हैं अभी, और इसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, जैसा गौतम दा अभी बता रहे थे। लेकिन फिर भी इशारे तो मिल रहे हैं। और यहां देखिए कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 69 और 65 का आंकड़ा हो गया है अब टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए बहुत कांटे का शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है। हालांकि 10 की लीड पहले भारतीय जनता पार्टी के तरफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये और कम होता हुआ मार्जिन दिखाई दे रहा है, मतलब नेक टू नेक जैसा लोगों ने अंदाजा लगाया था। इधर देखिए अधीर रंजन आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। अधीर रंजन आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हुमायूं कबीर दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपके सामने। बहुत कुछ हुआ, लेकिन ममता के 4 बड़े मंत्री आगे चल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से नीचे पश्चिम बंगाल में बीजेपी आगे 72-69, बड़ी खबर 72-69। और असम में 41 बीजेपी, कांग्रेस 6 या कांग्रेस 8। दिनेश, और इधर देखिए आसाम, एक बार फिर से देखिए 41 और 8, 49 रुझान अभी तक आए हैं 126 सीटों में से। और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस और उनके सहयोगी सिर्फ 8 पर हैं, भारतीय जनता पार्टी 41 पर। और इधर देखिए टीएमसी 69 पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर लीड बनाकर 72 पर पहुंच गई। और इधर देखिए केरलम 59, 68, 5-0 यूडीएफ, 68 पर, 59 पर एलडीएफ।
ये बैलेट के इशारे अभी जो मिले हैं, बैलेट के रुझान, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और तमिलनाडु में डीएम के 63 पर है और एआईएडीएम के 13 पर, टीवी के 2 पर। रूपा गांगुली आगे हैं। रूपा गांगुली, आप ये देखिए, सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली आगे हैं। बहुत जबरदस्त अगर कहा जाए, बड़ा जुझारू प्रवृत्ति की है वो, मैंने उनको देखा है वहां और माताभंगा से निशीथ प्रामाणिक भी आगे चल रहे हैं। हाँ, और ये आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, यहां पर नीचे देखिए आप, स्क्रीन पर आंकड़ा चेंज हो गया है, 69-72, बीजेपी फिर से ऊपर। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा, पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शायद 10 से 15 मिनट और है, मैक्सिमम 10 से। इसमें सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की अगर बात की जाए, और पोस्टल बैलेट्स में यूजुअली टर्नआउट वैसा नहीं होता है जैसे इलेक्शन में हुआ है। और इसका बड़ा एग्जांपल केरल में, जहां पर 79% पोस्टल बैलेट्स का टर्नआउट हुआ था, 56,000 पोस्टल बैलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। लेकिन मुझे लगता है कि 9 के पहले ईवीएम की तरफ गाड़ी नहीं जाने वाली। रामकृपाल जी, 9 बजे तक अब करीब पोस्टल बैलेट हो चुका होगा, हाँ, या होने वाला होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी तक पोस्टल बैलेट से जो मैसेज मिल रही है, आप ये देखिए कि 2 स्टेट में फाइट है, केरलम, पश्चिम बंगाल। यहाँ ऑलमोस्ट कोई नहीं कह सकता कि कौन है। बाकी असम में एक तरफा है, आप देख लीजिए। पुडुचेरी में खबर आ गई, हुमायूं कबीर 2 सीटों से लड़ रहे थे, दोनों में आगे चल रहे हैं। अब वो नोएडा, रेजीनगर, दोनों जगह आगे चल रहे हैं। हुमायूं कबीर, उन्होंने अभी पार्टी फ्लोट किया, आप जानते हैं, जनता उन्नयन, आम जनता उन्नयन पार्टी, और वो दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। निशांत, ये देखिए, अरूप टॉलीगंज से आगे चल रहे। बड़ी खबर, स्क्रीन जो है बड़ी देर से स्टैटिक है, लेकिन तमिलनाडु टीवी के 2, डीएमके 64, एआईएडीएम के 12 पोस्टल बैलेट्स में, डीएमके स्वीपिंग इन पोस्टल बैलेट्स रुझानों में। और ममता बनर्जी के मंत्री शशि पांजा श्यामपुकुर से पीछे चल रहे हैं। ये भी एक खबर कोलकाता पोर्ट से, हालांकि फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। असम को अगर आप देखें, असम में आप साफ दिखाई दे रहा है, पोस्टल बैलेट्स में 54 बीजेपी, कांग्रेस 9, 54 कांग्रेस 9। मेरे साथ गौतम जी मौजूद है। गौतम जी, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन तो नहीं मान सकते पोस्टल बैलेट्स को, लेकिन असम की अगर बात की जाए तो बीजेपी थोड़ा इस पोजीशन में लग रही है आपको कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जमीनी हकीकत जो है उसका ही रिफ्लेक्शन पोस्टल बैलेट में आ रहा है, असम के लिए एटलीस्ट। असम के लिए कोई संशय किसी का मन में नहीं था। तो एग्जिट पोलों की जनरल एनालिस्ट हो, सभी मान रहे थे कि बीजेपी का जीत निश्चित है यहाँ पे। इस हिसाब से एक तरफा तो जाएगा असम में, ये ऑलमोस्ट क्लियर ही है। मुझे लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी का सीट कुछ बढ़ भी सकता है, अगर ये रिफ्लेक्ट होता है ईवीएम